ध्यान को अच्छे से समझना है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, इस बात को पहले आपको समझना होगा अगर आप सच में ही ध्यान को जानना चाहते हो, ध्यान में रहना चाहते हो तो। क्योंकि लोगों ने ध्यान या तपस्या या ज्ञान प्राप्ति को इस तरह जटिल बना दिया है कि उसके लिए आपको बहुत गहरा ध्यान करना होगा, जंगल में जाना होगा। और देखो कितने कितने तपस्वी हुए, उन्होंने कितने कितने ध्यान किया, निराहार होकर मौन व्रत रखकर कितने साल तक उन्होंने तपस्या किया है। तो उस हिसाब से तो आपने कभी किया ही नहीं ध्यान, आप करना ही नहीं जानते, आपने आधा एक घंटा भी कभी किया नहीं। तो ध्यान के प्रति आपका एक नकारात्मक धारणा बन जाएगा। आप मानेंगे तो ध्यान को, आप अगर ध्यान लगेगा तो ज्ञान होगा, ये तो आप मानेंगे, मगर ये कभी नहीं मानेंगे आप भी ध्यानी हो सकते हो, आप भी ज्ञानी हो सकते हो। क्योंकि जितने ज्ञानी हुए उन्होंने कितना कितना श्रम उठाया है, तो आपको भी अगर वो पाना हो तो उतना ही श्रम उठाना हो। इसलिए धर्म की बात, अध्यात्म की बात ऐसी है जो सभी लोग मानते हैं, मगर जिसको अनुभव हम कर सकते हैं इस बात को वो नहीं मानते। ये अद्भुत बात है। इसीलिए ये समझ आवश्यक है, ध्यान कोई क्रिया नहीं। अगर ध्यान कोई क्रिया नहीं है तो फिर आप भी ध्यानी हो सकते हो, है ना। आधारभूत धारणा ही बदल गई ना। ध्यान के लिए प्रयास करना पड़ता है तो आप ध्यानी हो नहीं सकते, क्योंकि आप उतना बड़ा प्रयास कर नहीं सकते। आप जंगल जा नहीं सकते, आप निराहार होकर मौन व्रत धारण करके 10 साल तक आप रह नहीं सकते। तो इसलिए धर्म ध्यान आपकी हाथ की बात, बस की बात नहीं, तो आपका कोई लेना देना है नहीं, तो संबंध कट गया आपका। और आप कभी भी धार्मिक या आध्यात्मिक अनुभव आप कभी भी कर नहीं पाएंगे। मगर ध्यान कोई क्रिया नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा। फिर वो लोग जो ध्यान करते नहीं है, ध्यान कर नहीं सकते हैं, उनके लिए भी द्वार खुल गया। अब हर एक आदमी ध्यान को अनुभव कर सकता है। तो इस बात को पहले समझ लेना चाहिए कि क्यों ध्यान कोई क्रिया नहीं होता है, और जो बहुत लंबी क्रिया करते हैं क्या वो ध्यानी नहीं है। मगर लोग तो उनको ध्यानी मानते हैं। यहाँ कितने लोग चर्चित हो रहे हैं ध्यान के नाम पे, धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे। कोई बहुत साल तक तपस्या करता है, फिर वो चर्चित हो जाता है और संसार भर के लोग उसको देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं और लोग उनको मानने लगते हैं, भगवान मानने लगते हैं, ज्ञानी मानने लगते हैं। मगर जो वो लोग होते हैं जिन्होंने बहुत साल तक ध्यान और तपस्या किया करके वो जो चर्चा में आए हैं, आगे जाकर वो कहीं ना कहीं पतित हो ही जाएंगे। क्योंकि उनका जो ध्यान है उन्होंने क्रिया के द्वारा अचीवमेंट किया, जो जैसे वो कहते हैं। और वो खुद को ये भी कहते हैं कि वो बुद्ध हो गए हैं, वो ज्ञानी हो गए हैं। ये वो भी डिक्लेयर करते, अपने नाम के आगे रख देते हैं कुछ ना कुछ। श्री रखेंगे, 1008 रखेंगे, आचार्य रखेंगे, गुरु रखेंगे, स्वामी रखेंगे, तो कुछ ना कुछ वो रखेंगे। तो ध्यान का अर्थ ये बना दिया जैसे कोई कॉलेज में पढ़ता है, बहुत साल तक पढ़ने के बाद उसको बैचलर की और मास्टर्स की डिग्री हाथ में लगती है। ऐसे ही इन्होंने बहुत साल तक किया और एक सर्टिफिकेट पा लिया, और इसलिए वो अपने नाम के आगे पीछे रखेंगे धार्मिकता का। जैसे कोई पीएचडी कर लेता है तो डॉक्टर लिख लेता है, इसी तरह कोई ध्यानी हो जाता है तो ये आचार्य लिख देता है, या गुरु लिख देता है, स्वामी लिख देता है, योगी लिख देता है, कुछ न कुछ लिखेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ वो ज़बरदस्ती से अपने को ध्यानी बना रहा है और लोगों के आगे
वो अपने को जस्टिफाई कर रहा होता है। जस्टिफाई हो ही जाता है, क्योंकि लोग भी इसी तरह सोचते हैं। इतने साल तक अगर ध्यान किया हो और इस तरह ये बात करता हो तो हो न हो, ज्ञानी हो सकता है, ये गुरु हो सकता है, भगवान हो सकता है, तो उसके बहुत सारे फॉलोअर हो जाते हैं और इन फॉलोअर्स के द्वारा उसका भी हिम्मत बढ़ जाता है। असल में हम उनको भगवान बना देते हैं, वो खुद भगवान होते नहीं। हम उनके आसपास बैठेंगे, उनको प्रणाम करेंगे तो उनका मनोबल बढ़ता जाएगा। जो वो मानता है कि वो ध्यानी हो गया, ज्ञानी हो गया, तो उसका भी मनोबल बढ़ जाएगा और जितने ज़्यादा होते जाएंगे उसके फॉलोअर, उतना ही बड़ा ज्ञानी बनने का वो भी दावा करता जाएगा। तो हम लोग इनको भगवान बनाते हैं। अगर हम इनकी बात नहीं सुने, इनको महत्व ना दें, इनके पास ना जाएं, तो इनकी हालत ऐसी होगी जैसे एक पागल की हालत होती है। पागल के पास कोई जाता नहीं, उसके साथ कोई सत्संग करता नहीं, उसको कोई सम्मान देता नहीं। तो ये लोग क्या करेंगे फिर? इनका जो वेशभूषा है, जैसा वो पहिरन है, तो इस हिसाब से अगर कोई भी उनके पास ना आए, उनकी बात ना सुने, तो वो भी पागल हो जाएंगे। वो खुद को बताते जाएंगे कि मैं भगवान हूँ। और इनका झूठ है जो है वो पकड़ जाता है। किसी का पकड़ता नहीं, मगर किसी का पकड़ जाता है। और जिसका अभी नहीं पकड़ेगा, बाद में कहीं ना कहीं उसका भी पकड़ जाएगा, क्योंकि झूठ झूठ ही होता है। झूठ जितना भी अपने को क्यों ना छिपा ले, वो एक ना एक दिन उसको सामने आना ही पड़ेगा किसी सत्य के आगे। तो यही व्यवहारिक सत्य के आगे, नियम कानूनों के आगे, ये ध्यानी लोग पकड़ जाते हैं। जैसे कोई बलात्कार के नाम में पकड़ गया और बहुत बड़ा गुरु था, लोग उनको भगवान मानते थे, करोड़ों की संख्या में उनके भक्तजन थे, और उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और वो अभी जेल पे। और इस कारण पकड़ा गया कि वो रेप करवाता था। जो आश्रम में आने वाली लड़की होती हैं, महिला होती हैं, उनके साथ वो यौन दुर्व्यवहार करता था। और उसका जो भी झूठ है वो अगर बाहर आ जाए तो उनकी हत्या करवा देते थे। और ये खुद कहते हैं कि वो ध्यानी हो गए, ज्ञानी हो गए, उनको सभी कुछ मिल गया, परमात्मा मिल गया। अगर उनको ये मिल गया है तो फिर रुपये पैसे इकट्ठे करने के लिए लोगों की हत्या क्यों करवाता है? क्यों भ्रष्टाचार करवा रहा है? क्यों लोगों का शोषण कर रहा है? महिलाओं को शोषण क्यों कर रहा है? यौन दुर्व्यवहार क्यों कर रहा है? और वो भी उसके अनुमति के विपरीत। अगर उसके अनुमति के साथ कुछ संबंध हो तो उस बात को स्वीकारना चाहिए, मगर अपनी भक्तिनी को ज़बरदस्ती से वो ना कर रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, और उसको ज़बरदस्ती पकड़ के वो उनके साथ संबंध बनाता है, तो आप इसको क्या कहेंगे? क्या उसको कुछ मिल गया था होगा ध्यान के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे? क्या उसको कुछ मिला हो सकता है? अगर उसको कुछ भी मिला होता तो ये क्षुद्र सेक्स की 5 मिनट की बेहोशी के लिए किसी महिला को, किसी लड़की को ज़बरदस्ती से उसके साथ संभोग नहीं करता। अगर उसको ध्यान के नाम पे कुछ अनुभव हुआ हो पूर्णता का, उसने अगर जान लिया हो कि उसके भीतर का जो अमृत तत्व है, तो वो इस जीवन में सुरक्षा बनाने के लिए, जीने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं करता, मगर वो पैसा इकट्ठा कर रहा है और भंडार लगा दिया पैसे का। तो उसको क्या कुछ मिला हुआ हो सकता है? मगर इतनी बात भी हो जाती है, फिर भी हम उन लोगों को ज्ञानी मानते रहते हैं। ये बहुत बड़ी भ्रांति है, या कहें ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम देख के भी
देखते नहीं। हम देख रहे होते हैं कि उनका झूठ पकड़ गया है और वो भीतर ऐसा ऐसा कृत्य करता था। अगर वो पूर्णता का अनुभव करता था तो इन बातों में पड़ता नहीं। हाँ, वो प्रेम का अनुभव करता, नाचता गाता, लोगों के आगे अच्छे से बात करता, मगर किसी को ज़बरदस्ती से जाकर दुर्व्यवहार नहीं करता। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, वीडियो में भी आ जाती है ये बात। ये झूठ इतना नंगा दिखाई दे जाता है, फिर भी हम इन लोगों को हो न हो मानते रहते हैं, इनको सुनते रहते हैं, इनको आदर और सम्मान देते रहते हैं। तो हम कब आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए कहा कि ध्यान अगर जानना हो तो इन लोगों का पीछा छुड़ाना होगा आपको। इनकी बात सुननी और माननी बंद कर देनी होगी। और ये लोग जो भी कहते हैं ये पूरे ही झूठ कहते हैं, ये आपको मानना होगा। ऐसा कोई आदमी या गुरु हो नहीं सकता। जैसे ऐसे लोगों को कोई इनके समर्थक कहते हैं कि उनका सकारात्मक जो व्यवहार है उसको भी हमको उन लोगों को उसने क्या दिया है, समाज में उनका योगदान क्या है, उसको भी हमको देखना चाहिए। केवल एक ही बात को कि उसको अरेस्ट कर लिया और उसी हिसाब से उसको पूरे ही इनकार करना, पूरे ही गलत कहना नहीं चाहिए। मगर ऐसा होता नहीं, या वो लोग पूरे ही झूठ में जी रहे होते हैं या पूरे सच में ही जी रहे होते हैं। दो बात नहीं होती, आधा झूठ आधा सच चल रहा है उनके भीतर। तो जो भी सच चल रहा है उनको हम माने और जो भी उनके भीतर झूठ चल रहा है उसको हम इनकार करें। तो ऐसे तो हम बहुत सभी लोग हैं ना, हमारे भीतर आधा झूठ है आधा सच है, आधा हम अच्छा काम करते हैं आधा हम बुरा काम करते हैं, बुरा सोचते हैं। तो हम भी ऐसे ही है, तो फिर इनमें और हमें क्या फ़र्क है। फिर इनको क्यों मानना चाहिए, इनके जैसे तो आप भी हो गए। तो ये बात अगर आप समझेंगे तो आपके भीतर ये जो जड़ मान्यता बैठी हुई है कि ध्यान के लिए कुछ करना होगा, ये टूट जाएगी और फिर आगे बात बन सकती है कि ध्यान का अनुभव अक्रिया में होता है। तो आपको असली धर्म का, असली ध्यान का पता लगेगा तो आप बिल्कुल चकित हो जाएंगे आप किन किन बातों को मान के रहते थे और ध्यान क्या था। तो ध्यान अक्रिय क्यों है, इसको जानने के लिए आपको जानना होगा कि ध्यान क्या होता है, किसको कहते हैं ध्यान। तो ध्यान का अर्थ ये होता है एक शून्यता का अनुभव जो सदा रहता है, जो टाइम के बाहर है, जो ऐसा नहीं कि आगे बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा या मरता जाएगा, किसी दिन ये समाप्त हो जाएगा, इस तरह का नहीं। जैसे आप देखते हो किसी आदमी को तो आप उसको इस तरह अनुभव करते हैं टाइम पे, जैसे कि अब अभी वो इतने साल का होगा, इससे पहले वो जब बच्चा था तो कुछ छोटा हुआ होगा, आगे जाकर ये वृद्ध हो जाएगा और ये अभी भी बढ़ रहा है। टाइम पे हम देखते हैं चीज़ को, है ना। एक पेड़ को आप देखते हैं तो वो कितना बड़ा है वही नहीं देखते, वो पहले क्या था और आगे कितना बड़ा होगा, ये सब चीज़ आपको अनुभव करते हैं क्योंकि वो टाइम पे है ना। मगर वो सब चीज़ों के आगे पीछे एक चारों तरफ शून्यता होता है, जिसको जब आप अनुभव करेंगे तो इस तरह का अनुभव नहीं होगा टाइम का। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये अनुभव, ये शून्यता पहले छोटी होगी या पहले नहीं होगी या बाद में ये शून्यता ऐसी हो जाएगी, है। इस तरह अनुभव नहीं करेंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि वो सदा से ऐसे है, आगे ही नहीं होगा उसमें कहीं, उसमें टाइम ही नहीं होगा। वो एक ही शून्य है जो कि है, जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसका मृत्यु नहीं होगा, जो आगे परिवर्तन भी नहीं होगा।
है ना, जिसके भीतर कोई पदार्थ नहीं है, एक शून्यता है और एक शांति भी है, दो बात। क्योंकि केवल शून्यता ही हम जब कहेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं, नथिंगनेस ऐसा होगा, है। मगर अध्यात्म या ध्यान का अनुभव नथिंगनेस नहीं होता। जिस तरह हम सोचते हैं कि जीरो स्टेज ऑफ माइंड और नो माइंड, इस तरह का, ये तो बिल्कुल क्षुद्र ही बात है ना, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ। तो केवल शून्यता ही नहीं, शांति भी, तो वो एक शांति का अनुभव होगा, परम शांति का अनुभव, और वो आनंद का भी अनुभव होगा, है ना। आपको मस्ती का अनुभव होगा, आपको खुद को भी जानेंगे कि आप भी वो शून्य हो, जो शून्य सदा से होता है और अनुभव में आता है। उस शून्य के आगे पीछे ये सब चीज़ें घटित होती हैं। हमारा शरीर भी छोटा था, इसी शून्य के आसपास ये बड़ा होता जा रहा है। मगर ये शून्य तब भी था जब मैं छोटा था, वह जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब भी ये शून्य था, क्योंकि ये शून्य है, ये सत्य है। इसी को तो परमात्मा कहते हैं ना, जो है वो परमात्मा। ये शून्य है, बस ये सदा से है, और ये शांति का अनुभव है, आनंद का अनुभव है। तो ये अनुभव जो है, इसको कहते हैं ध्यान। तो ध्यान है सत्य, इसी को ध्यान कहते हैं। उसी शून्य को अनुभव करने को, उसमें रहने को, उस शांति में रहने को, उसका अनुभव करते रहने को, क्योंकि वो तो है और हम भी वो है। क्योंकि वो शून्यता सभी जगह है, तो मेरे भीतर भी है। तो ये हुआ ध्यान या ध्यान का अनुभव। अब इसको हम पाना है, इसका अनुभव हमको करना है। तो फिर बात आई कि क्या करना होगा, क्रिया और अक्रिया के बारे में फिर बात आएगी। और हमने बताया इस ज्ञान को पाने के लिए कुछ कर्म आवश्यक नहीं है। उस जंगल में जाकर बहुत लंबे समय तक तपस्या में बैठने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शून्य जंगल में ही नहीं, अभी आप जहाँ हो वहाँ भी है, और उसको जानने के लिए आपको यहाँ से कहीं जाना नहीं है। तो इसलिए जंगल जाने की बात ख़त्म हो गई, आश्रम पे जाने की बात भी ख़त्म हो गई, है ना। आप जहाँ हो वहीं ये है, तो फिर आपको करना नहीं पड़ा, फिर आपको क्रिया से बच गए आप, हैं। और इसको पाने के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो करने से पहले है, आप अभी नहीं कर रहे हो। आप ये मानते हो इतने समय तक ध्यान करेंगे फिर होगा, मगर ये जो शून्य मैंने बताया, ये आत्मा परमात्मा जो कुछ भी आप कहें, वो अभी भी है, अभी भी आप उसका अनुभव कर सकते हो। तो फिर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो करने से भी पहले थे। और उसको जानना है हमको जो करने से भी पहले है, और करने के बाद होने वाला नहीं। तो फिर करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। और किसके लिए करें आप? जिस चीज़ को पाने के लिए आप करेंगे वो तो आपके पास है ही। तो अगर आपके भीतर करने की जड़ धारणा है, आप अभी आनंद का अनुभव नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे कि आप ये मानते हो कि उस आनंद को पाने के लिए मुझे कुछ करना होगा, और मैंने तो कुछ किया नहीं, इसलिए मुझे ये हो नहीं सकता। तो ये आपके भीतर धारणा होगी, और ये धारणा होने के कारण आप कभी भी सत्य का अनुभव कर नहीं पाएंगे। मगर आप ये जानेंगे कि इस चीज़ को जानने के लिए करने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि करने से पहले है। तो ये धारणा आपकी भीतर की टूट जाएगी कि मुझे हो नहीं सकता क्योंकि मैंने किया नहीं। तो ये धारणा टूट जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? फिर आपको जो है उसका अनुभव हो जाएगा, क्योंकि फिर आप क्या करेंगे? करने को तो कुछ बचा नहीं, है ना? तो फिर इस शून्य से आप बचेंगे नहीं, फिर ये शून्य आपसे भी बचेगा नहीं। परमात्मा हमारे हाथ में ही आ जाता है और बच नहीं सकता अगर हम खड़े हो जाएं तो। अक्रिया के साथ, अक्रिया के साथ, अक्रिया के साथ जब रहेंगे तो हम सभी चीज़ों से बाहर रह जाएंगे। फिर वर्तमान, भूत, भविष्य, सोचने की प्रक्रिया, ये सब बंद हो जाएगी। अक्रिया में सोचने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्रिया करना ही सोचना है। असल में हम सोचते हैं, वो सोचना ही क्रिया है। क्रिया का अर्थ यही नहीं कि आपको ध्यान करना, तपस्या करना हो, पलेटी मार के बैठना हो, सिद्धासन में, पद्मासन में बैठना होगा। तो इसी को नहीं कहा कि ये क्रिया है। आप भीतर सोच रहे हो, और जो पलेटी मार के पद्मासन में बैठा है वो क्या कर रहा है? वो भी भीतर सोच रहा है ना? वो भीतर क्या कर रहा होगा? क्यों बैठा होगा इतनी लंबी समय तक एक ही पोजीशन में? 12 साल तक भी लोग बैठे रहते हैं तपस्या में। तो क्या उनके भीतर क्या सोच रहे होते हैं, या सोच रहे होते हैं कि नहीं सोच रहे होते? अगर वो सोच नहीं रहे होते हैं, ऐसे ही बैठे हैं, तो उधर उस तरह बैठने की आवश्यकता ही नहीं थी। फिर तो आराम से सोना ठीक है, ठंडी खाने से ज़्यादा, गर्मी खाने से ज़्यादा आराम से एयर कंडीशनर रूम में बैठ के विश्राम करना ठीक है ना? फिर कुछ सोचना नहीं है तो वहाँ भी नहीं सोचना है। मगर ये सोच ही रहे, ये सोच रहे हो, वो धारणा मन की कि भगवान, आँख बंद करके वो सोचते रहेंगे कि भगवान मिलेगा। अब ये भगवान है क्या? हाँ हाँ हाँ, ये भगवान मिल गया, कुछ अनुभव आ गया तो फिर वो अनुभव आ जाएंगे जो बुरे अनुभव जिसको कहते हैं। अनुभव तो बुरा और अच्छा दो ही होगा। तो फिर उनको दबाने में लगेंगे। भीतर इच्छा होगी सेक्स करने की, वो किसी स्त्री के शरीर को की मांग करेगा, तो वो ज़बरदस्ती से वहाँ तो बैठेंगे, मगर उनके भीतर वो इच्छा उठती जाएगी और वो दबाते जाएंगे भीतर, है ना? उसको रोक के रखेंगे। जितना वो रोक के रखेंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। फिर एक दिन विस्फोट हो जाएगा। फिर यही लोग फिर बलात्कार में उतर जाते हैं। तो इसीलिए ये लोग फंस जाते हैं, है ना? इनका झूठ इस तरह पकड़ लेते हैं। तो वो लोग इस तरह कर्म करते रहते हैं, वो दबाने का कर्म करते रहते हैं। काम वासना आया, क्रोध आया, तो उनको वो दबाने का कर्म करते रहते हैं। जैसे बाहर कोई कर रहा है, किसी अंधेरे रूम पे फेंका जा रहा है सामानों को, और वहाँ वो बढ़ता जा रहा है और इतना बड़ा हो रहा है कि उससे भी बड़ा हो गया। फिर वो ऊपर से दाब रहा है ना? जितना वो दाबता जाएगा उतना बड़ा होगा। तो अगर वो बाहर कर रहा है ऐसा, तो हम उसको मूर्ख कहेंगे। तो ये ध्यान तपस्या करने वाले लोग भीतर ऐसा ही कर रहे होते हैं, बल्कि इससे भी मूर्खता का काम कर रहे हैं। क्योंकि बाहर की जो ऊंचाई है वो भी बाहर की है। बाहर उतने सामान नहीं है कि किसी एक गहरे कुएं को भर जाए, हैं? तो इतना सामान पृथ्वी पे है नहीं। इसलिए ये तो संभव है कि हम उसको दबा के रख देंगे, मगर भीतर की जो दुनिया है वहाँ तो इतने सारे सामान है, इतने सारे विचार है, तो आप उनको दबाते जाओगे तो ये तो बिल्कुल ही असंभव है। ये तो बिल्कुल मूर्खता ही बात है। तो इसलिए ये
क्रिया है। तो अक्रिया का क्या अर्थ है, उसको जानोगे तो ध्यान अनुभव में आ ही जाएगा, आपके हाथ में ही आ जाएगा, वो बच नहीं सकता। तो अक्रिया का अर्थ है कुछ भी नहीं करना। और कुछ भी नहीं करने का क्या अर्थ है, फिर भी ये तो करना हो गया, क्योंकि कहा गया कि कुछ भी नहीं करना, इसमें भी करना तो हो ही गया। कुछ भी तो नहीं करना होगा ना, नहीं करने के लिए भी कुछ करना तो होगा, तो फिर ये भी क्रिया हो गया। तो अक्रिया भी क्रिया हो जाता है ना समझ के कारण। जैसे कहते हैं कि ध्यान में कुछ करना नहीं है, आपको केवल बैठना है, तो लोग कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बैठेंगे, हम ऐसे ही बैठेंगे तो फिर तो होगा ना, इस तरह कहते हैं। मगर कुछ होगा ना जो कहते हैं, वही बात ये बता देती हैं कि वो अक्रिया के नाम पे ही क्रिया कर रहा है। किसी चीज़ को सोचना पाने के लिए ये क्रिया हो ही गया, सोचना क्रिया है। तो अक्रिया का अर्थ है अक्रिया, क्रिया नहीं करने की क्रिया भी नहीं। तो आपके मन में कुछ अच्छे बुरे विचार आएंगे तो आप उनको दबाएंगे नहीं, और नहीं दबाने का प्रयास भी नहीं करेंगे, हैं। आपके आसपास जो भी अनुभव है, बुरी अनुभव, दुख का जो अनुभव है, तो उसको आप दबाएंगे नहीं, और नहीं दबाने के लिए कुछ करेंगे भी नहीं। तो उसको अपनी जगह आप छोड़ देंगे। तो छोड़ना है, अक्रिया का अर्थ है छोड़ना, लेट गो का अनुभव है। लेट गो का अर्थ क्या होता है कि चलो इन चीज़ों को छोड़ दो, आप आगे चलो। तो आपको आपके जीवन में जो भी विचार हैं, जो भी अनुभवें हैं, संवेदनाएं हैं, तो इनके साथ ये कहना होगा लेट गो, हैं, इनको हम छोड़ देंगे, इनको हम कुछ करेंगे नहीं, इनसे आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी अज्ञान है हमारा, जो अंधकार है, जो झूठ है, वो बिल्कुल सामने आ जाएगा। और उसके पास इतनी शक्ति नहीं कि वो आपको डूबा के ले जाए। झूठ के साथ कभी भी शक्ति नहीं होती, वो चाहे जितना भी क्यों भौं भौं कर ले। आप कुत्ते को देखिए ना, कितने भौं भौं करते हैं, जब पूरे जोश के साथ वो करते हैं, हम घबरा जाते हैं, हमको ये लगता है ये तो इतना पावरफुल है। मगर वही उसी कुत्ता को आप देखें, वो पूंछ नीचे करके घबरा के भागेगा, फिर जब आप जाएंगे तो हैं, उसकी जो भौं है वो दिखावटी है, एकदम से वो भयभीत है, वो कमज़ोर है, तो उसके पास उतनी शक्ति नहीं होती। तो झूठ भी इसी तरह अपनी पूंछ को दबा के कुत्ते के जैसे आपके आगे बैठेगा। जब आप कहेंगे इन चीज़ों को लेट को, छोड़े सब इन बातों को, कुछ नहीं करें, और कुछ नहीं करने का प्रयास भी नहीं करें। और ये क्या कर सकता है मुझे इसको करने, एक स्वीकार भाव में आपको बैठना होगा। नहीं तो आप इन विचारों के साथ लड़ते रहेंगे और आप अक्रिया में कभी आ नहीं सकते। आपको एक अक्रिया में बैठने के लिए कहेंगे, आप बैठेंगे तो कुछ विचार आपके मन में आएगा। सोसाइटी का हो सकता है, आफंती का हो सकता है, रिलेशन का हो सकता है, पद प्रतिष्ठा का हो सकता है, मृत्यु का हो सकता है, कुछ न कुछ विचार तो आएगा। और आप उस विचार के पीछे लग जाएंगे, और कुछ न कुछ आप करते रहेंगे, या आप उस विचार को नेग्लेक्ट करेंगे, उसको दबाएंगे तो फिर से वो विचार आ जाएगा। या तो आप उस विचार का पीछे करेंगे, आप सोचने लगेंगे उस थॉट के पीछे, और थॉट को लेकर आएंगे और प्लान करने का लगेंगे उस समस्या को समाधान करने के लिए। तो दो बातें होगी, दो ही करना हो जाएगा। या आप उसके विचार के पीछे जाएंगे, योजना करेंगे, तो वो भी क्रिया हो गया, आप भूल गए फिर इस वर्तमान क्षण को, आप चले गए।
या आप उस विचार को दबाने में लगेंगे, उसको नेग्लेक्ट करेंगे। आप भी कहेंगे कि ये बात आना नहीं चाहिए, या ये बात ऐसी क्षुद्र है, ये घृणित नज़र से इत्यादि से देखेंगे, ईर्ष्या भाव से देखेंगे, तो फिर आप उसमें उलझ गए हैं। फिर आप वर्तमान क्षण में रहेंगे नहीं। तो विचारों के साथ, अनुभवों के साथ, विचार का अर्थ यही नहीं कि मन में जो विचार आ रहा है उसको, आपके पैर पे कुछ अनुभव हो रहा है, आपके हाथ में कुछ ठंडी गर्मी का अनुभव हो रहा है, तो ये सब विचार ही है। तो इन सब विचारों को आप ऐसे छोड़ देंगे, साक्षी, इसी को साक्षी कहते हैं, साक्षी भाव में देखेंगे, उसको होने देंगे, उसके साथ कोई विरोध नहीं करेंगे। कोई विरोध करने का प्रयोजन भी नहीं। हमारे भीतर बुरा अनुभव है, पीड़ा का अनुभव है, तो उस अनुभव को बुरी दृष्टि से क्यों देखना है? क्योंकि वो अनुभव आवश्यक है आपको जिलाने के लिए। आपके जीवन में भय भी आवश्यक है। अगर आपके जीवन में भय नहीं होता तो आप कभी मर जाते। भय ने ही आपको मृत्यु से, दुर्घटना से बचाया है। कहीं मैं मर ना जाऊं, इस कारण आपने कुछ चीज़ें खाए नहीं, कहीं गए नहीं। तो अगर वो जाते या वो खाते, वो मर भी जाते आप। तो भय का होना आपके जीवन के लिए आवश्यक है। ऐसे ही सेक्स का अनुभव भी होना, ये भी आवश्यक है। अगर सेक्स का अनुभव नहीं होता तो आप पैदा ही नहीं होते, क्योंकि आपके माँ और बाप कभी सेक्स ही नहीं करते। तो इसलिए सेक्स के अनुभव अगर उठ गए मन में, तो उससे भी घृणित नज़र से देखने की आवश्यकता नहीं। डर, घृणा, ईर्ष्या, जो कुछ भी होता है हमारे मन में, और ईर्ष्या, किसी दोस्तों को देख के आप ईर्ष्या करते हो, जलन होती है आपको कि उसने ऐसा कर लिया। तो ये जो अनुभव है, ये भी आप आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। तो आप भी कुछ करने लगते हो, फिर प्रेरणा ही मिल जाती है आप दुश्मन से। लोगों को दुश्मन के कारण प्रेरणा मिलती है, क्योंकि दुश्मन ने ये कर लिया तो आपके भीतर का ईगो उससे भी बड़ा होने के लिए वो कुछ करेगा। तो ईर्ष्या का होना ये भी आवश्यक है। तो विरोध करने योग्य तो कोई अनुभव है नहीं, तो विरोध क्यों करना? जहाँ सभी चीज़ आवश्यक हैं उसका विरोध करना नहीं है, उसको स्वीकार करना है। तो स्वीकार भाव क्या है आप पहली बार जानेंगे। और स्वीकार भाव से ये जो भी अनुभव है हमारे भीतर, अज्ञान के, भय के, क्रोध के, ये फिर आपको बांध नहीं सकेंगे, आपसे ये अलग हो जाएंगे, या आप इनसे ऊपर उठ जाएंगे। और कल्पना करें, अगर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गए, तो फिर जो है उसको आप देख पाएंगे, है ना? काम, क्रोध, लोभ, भय के अनुभव ने हमको देखना नहीं दिया उस परमात्मा को, जो परमात्मा सदा था, जो करने से पहले भी था, जिसको मैंने कहा वो शून्य जो था। तो उसको आप इसलिए जान नहीं पा रहे थे क्योंकि आप कहीं दूसरे जगह पर व्यस्त थे। आप अनुभवों के प्रति लड़ाई करने में व्यस्त थे, या आप अनुभवों को प्राप्त करने के लिए कुछ कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, तो आप व्यस्त हो रहे थे। उस व्यस्तता के कारण आपको अनुभव नहीं हुआ जो वहाँ पर था। मगर साक्षी भाव में
जब आप रहेंगे या अक्रिया में जब आप रहेंगे, तो ये जो सब अनुभव है हमारे भीतर के, जो हमको बांध के ले जाता है, तो ये अनुभव मिट जाएंगे या कहीं ये बह जाएंगे, है ना। बहने का अर्थ है जैसे नदी में बहुत सारी चीज़ आ रही हैं और बह रही हैं और वो आगे चली जा रही हैं और धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और सभी चीज़ें बह के जा चुकी और अब नदी शांत है, नदी शुद्ध है, नदी कंचन है, बह के जाता है, होता है, वो आता है, चला जाता है। तो हमारी जो अनुभव ये सभी है, ये वर्तमान के नदी के आगे ये बहेंगे, बह के वो आगे चल जाएंगे और आपकी जो नदी है वो कंचन और सफा और शुद्ध होगी। तो जब भी ध्यान करेंगे आप या ध्यान में आप बैठने की विचार करेंगे, तो आप नदी बन जाना है और आपको बहने देना है अपने अनुभवों को, और आपको कुछ करना नहीं, आपको साक्षी भाव में बैठना है। नहीं करके रहना है तो आप साक्षी भाव में हो ही जाएंगे। साक्षी भाव में जबरदस्ती से तो आप हो नहीं सकते, मगर साक्षी भाव तो तब आएगा जब आप कुछ भी नहीं करेंगे, तो जो बचेगा वो साक्षी होगा, है। क्योंकि जब तक आप करते रहे होंगे तब तक वो अनुभव में आएगा कैसे, क्योंकि आपने उसको बचाना नहीं दिया, बचना नहीं दिया आपको, आपने उसको, आप आगे बढ़ गए। तो बिल्कुल सहज ध्यान सीखना आवश्यक है। आप रात में लेट रहे हो सोने से पहले या सुबह आप उठे हो, आपको मन आया है ज्ञान ध्यान आनंद में रहने के लिए, तरोताज़ा होने के लिए, तो आपके पास 1-2 घंटे हैं, तो आप इसी तरह लेटें और आँख बंद करके अपने को बहने दें, भावों को बहने दें और भीतर आप जागते रहें, आप सोए नहीं। तो ध्यान में सो जाने का भय होता है, हालांकि ध्यान करते समय सोने से लाभ ही होता है, दूसरी किस्म के सोने से ज़्यादा। फिर भी हमको तो ध्यान का अनुभव करना है ना, तो सोने का अनुभव तो करना नहीं। सोने का अनुभव तो हम करते आ रहे हैं जीवन भर, कितना सोना, कुछ जानना भी है। तो इस दृष्टि से आप सचेत होकर जाग कर रहना है और बहने देना है। तो ये है ध्यान का सूत्र। आज के लिए इतना ही। ऐसे कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।